इस वीडियो के बाद आप इवेंट हैंडलर्स को यूज करके यूजर इंटरेक्शन को कैप्चर कर पाएंगे। यूजर इंटरेक्शन होने पर स्टेट को चेंज कर पाएंगे। पिछली वीडियो में हमने क्लास कंपोनेंट को क्रिएट किया था। कंपोनेंट में रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन बटन्स और स्टेट ऐड की थी। सो लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, दैट इज हम बटन के क्लिक होने पर कलर स्टेट को चेंज करेंगे और इस स्टेट को यूज करके हेडिंग को कलर करेंगे। और उसके लिए हमें पहले इवेंट को हैंडल करना पड़ेगा, दैट इज द यूजर क्लिकिंग ऑन ईच ऑफ द बटन्स। रिएक्ट में क्लिक के लिए बिल्ट इन इवेंट हैंडलर होते हैं जिसे ऑन क्लिक कहते हैं। रिएक्ट इवेंट हैंडलर्स बिल्कुल जावास्क्रिप्ट इवेंट हैंडलर्स की तरह होते हैं, बस वो कैमल केस में लिखे होते हैं जैसे हमने यहाँ ऑन क्लिक लिखा है। अगर आपको नहीं पता कि कैमल केस क्या होता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंटरनेट पर एक्सप्लोर करिए और इसके बारे में रीड करिए। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो चलिए वापस अपने ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर पर चलते हैं। इस इवेंट हैंडलर पर वी आर एक्सपेक्टेड टू पास अ रेफरेंस टू अ फंक्शन। चलिए मैं आपको इसका रिस्पेक्टिव कोड दिखाता हूं जिससे आप इसे सिंपल वे में समझ पाएंगे। डोंट वरी आफ्टर सीइंग दिस कोड, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी ऐसी नई चीजें मिलेंगी जो अभी तक हमने कवर नहीं की हैं। हम इन सब को वीडियो में ग्रेजुअली समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने इवेंट हैंडलर को यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ पर यूज किया है। जिस रेफरेंस को हम यहाँ ऐड कर रहे हैं उसे JSX एक्सप्रेशन की तरह कर्ली ब्रेसेस में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट, बटन को क्लिक करने पर हमें कंपोनेंट के स्टेट को चेंज करना है और उसके लिए हमने कंपोनेंट क्लास के अंदर एक सेपरेट हैंडलर मेथड चेंज कलर को क्रिएट किया है जिसकी रेफरेंस को हम ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर को पास करेंगे। अब इस चेंज कलर हैंडलर में हमने एक स्पेसिफिक कलर को एज एन आर्गुमेंट पास किया है। दिस इज टू आइडेंटिफाई कि कौन सा कलर्ड बटन क्लिक हुआ है। प्लीज नोट करिए कि कंपोनेंट मेथड की रेफरेंस के लिए हम दिस डॉट चेंज कलर ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस ओपन रेड पैरेंथेसिस क्लोज ब्रैकेट क्लोज या फिर दिस डॉट चेंज कलर ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस ओपन येलो पैरेंथेसिस क्लोज ब्रैकेट क्लोज या फिर कोई गिवन कलर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा ये मेथड को इमीडिएटली कॉल कर देगा और बटन के क्लिक होने का वेट नहीं करेगा। इंस्टेड हमें यहाँ पर एरो फंक्शन नोटेशन को यूज करना चाहिए लाइक दिस। अब जब हम एरो फंक्शन नोटेशन को यूज करते हैं तो हम फंक्शन कॉल को एक अनोनिमस फंक्शन के अंदर ट्रैप कर रहे हैं और फिर हम इस अनोनिमस फंक्शन को ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर में पास कर रहे हैं। तो जब भी हम इनमें से किसी बटन को क्लिक करते हैं, से रेड, तो अनोनिमस फंक्शन कॉल हो जाता है जिसमें सिर्फ कोड की एक लाइन होती है, दैट इज दिस डॉट चेंज कलर ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस ओपन रेड पैरेंथेसिस क्लोज ब्रैकेट क्लोज, जो कंपोनेंट हैंडलर मेथड को कॉल करेगा और इसमें रेलेवेंट आर्गुमेंट को पास करेगा। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है तो आप इसे रूल की तरह याद कर सकते हैं कि जब भी हम इवेंट हैंडलर को यूज करते हैं तो हैंडलर मेथड को कॉल करने के लिए हमें एरो फंक्शन नोटेशन को यूज करना चाहिए। हम कंसोल को चेक कर सकते हैं ये देखने के लिए कि चेंज कलर मेथड कॉल हो रहा है या नहीं। कंसोल को ओपन करने के लिए हम इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन करेंगे और इस कंसोल टैब को क्लिक करेंगे। अब चलिए बटन्स को क्लिक करते हैं ये देखने के लिए कि चेंज कलर मेथड कॉल हो रहा है या नहीं। देयर यू गो, आप देख सकते हैं कि मेथड कॉल हो रहा है, जिसका मतलब है कि हम यूजर इवेंट क्लिक को कैप्चर कर पाए हैं। अब जब हमने यूजर इवेंट को करेक्टली कैप्चर कर लिया है तो चलिए अब कलर स्टेट को चेंज करते हैं। ऑल्सो H1 टैग की क्लास को सेट करने के लिए इस कलर स्टेट को यूज करते हैं जो इवेंचुअली हेडिंग के कलर को सेट कर देगा। एज शोन अर्लियर, हम ऑलरेडी इसके CSS को लिख चुके हैं। तो जब यूजर बटन पर क्लिक करेगा तो कलर स्टेट चेंज होगा और हम H1 एलिमेंट की क्लास को डिफाइन करने के लिए इस कलर स्टेट को यूज कर रहे हैं जो इवेंचुअली इसके कलर को चेंज कर देगा। बट एज यू कैन सी, हम स्टेट को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं कि बटन्स को क्लिक करने पर कुछ नहीं हो रहा है। टू डू दिस हमें रिएक्ट के सेट स्टेट मेथड को यूज करना होगा टू मेक एनी चेंजेस ऑन स्टेट वेरिएबल्स। सेट स्टेट मेथड उस ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है जिसमें स्टेट का वो पार्ट होता है जिसे हमें अपडेट करना है अलोंग विद द अपडेटेड वैल्यू। तो हम वैल्यू में कलर सेट कर रहे हैं जो हैंडलर मेथड को पास हो रही है, तो ये स्टेट को अपडेट कर देगा। अब अगर हम बटन्स पर दोबारा क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हेडिंग का कलर चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि हमने सक्सेसफुली स्टेट को चेंज कर दिया है। नोट करिए कि हर बार जब स्टेट में चेंज होगा तो यूआई को अपडेटेड रखने के लिए क्लास कंपोनेंट में रेंडर मेथड री एग्जीक्यूट होगा। इट मेक्स अ कंपोनेंट डायनेमिक एंड वेरी पावरफुल। अब अगर हमें बॉक्स के दो और ब्लॉक्स को ऐड करना है तो हम कोड की ये 6 लाइंस को ऐड करेंगे एंड दैट्स इट। इन दोनों न्यू बॉक्सेस की भी सेम फंक्शनैलिटीज होंगी जो बाकी बॉक्सेस की हैं। वेल दैट वाज ऑल अबाउट स्टेट्स इन दिस टॉपिक। हम नेक्स्ट टॉपिक में इनसे रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड। आगे एक क्विज है। ऑल द बेस्ट।